आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। मुसलमान चाहे सड़क पर नमाज पढ़े, तब भी बवालियों ने बवाल काटना है कि साहब देखिए ये तो लैंड जिहाद करने जा रहे हैं। मुसलमान अगर अपने गोदाम में नमाज पढ़े तो फिर भी बवालियों ने बवाल काटना है और हिंदू संगठन ने कहना है कि साहब ये तो नई प्रथा जो है शुरू करने वाले हैं। और अगर किसी सोसाइटी में मैनेजमेंट नमाज पढ़ने की जगह अलॉट कर दे कि आप रमजान के पाक महीने में यहां नमाज पढ़ सकते हैं, आपको किसी तरीके से रोका नहीं जाएगा। पर हिंदूवादी संगठनों ने तब फिर विरोध करना है कि साहब मुसलमानों को तो जगह देनी ही नहीं चाहिए थी, ये नमाज तो अपने घरों में पढ़ सकते हैं, हमें क्यों नहीं जगह दी जाती। इस बात का विरोध जो है वो ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में किया गया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई तो सवाल खड़ा हो गया कि आखिरकार रमजान के पाक महीने में ये लोग किस तरीके से इबादतों में खलल डालने का काम कर रहे हैं। जहां मुरादाबाद में तरावी की नमाज का विरोध देखने को मिला, मथुरा में कुछ मुस्लिम छात्र अगर खुले में नमाज पढ़े तब इन हिंदूवादी संगठनों को बवाल काटना है, और ग्रेटर नोएडा में जब सोसाइटी मैनेजमेंट खुद ही नमाज पढ़ने की जगह दे दे तब भी इन्हें बवाल काटना है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। कोई नहीं जाएगा, बाहर वाले इधर आ जाओ, कोई मत जाओ, बात करके जाओ, दबाओ कोई मत जाओ। तो देखा आपने कि किस तरीके से वीडियो में कुछ मुस्लिम भाई जो है वहां खड़े हुए हैं, उनसे नोकझोंक करते हुए हिंदूवादी संगठन के लोग नजर आ रहे हैं। और विरोध सिर्फ इस बात का किया जा रहा है कि साहब इन्हें नमाज के लिए जगह क्यों दे दी गई। आपको बताते हैं कि ये ताजा मामला जो है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सुपरटेक इको विलेज 2 हाउसिंग सोसाइटी में सोमवार की देर शाम बवाल हो गया, जहां सोसाइटी के निवासी एकत्र हुए और विरोध करने लगे। दरअसल सोसाइटी के मेंटेनेंस मैनेजर ने बेसमेंट में नमाज पढ़ने के लिए एक अवैध स्थान बनवा दिया। नमाज की जगह को गोदी मीडिया जो है वो अवैध करार दे रहा है, जिसे लेकर पिछले 2-3 दिनों से निवासी विरोध जाहिर कर रहे थे। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने सुनवाई नहीं की तो अब देर रात भीड़ एकत्र होकर विरोध जाहिर करने लगी और तरावी की नमाज में खलल डालना शुरू कर दिया। जहां सूचना मिलने पर बिसरख कोतावली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का काम किया। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सुपरटेक इको विलेज 2 हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने बताया कि यहां
टेंट लगाकर अस्थायी मस्जिद दी गई है जिसमें रोजाना 5 वक्तों की नमाज पढ़ी जा रही थी। ये पूरी तरह अवैध गतिविधि है। ऐसी कोई गतिविधि सोसाइटियों के प्लान में नहीं है। इससे सोसाइटी के लोग असहज महसूस कर रहे थे। ये अस्थायी मस्जिद सोसाइटी के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने बनवाई है। सोसाइटी के निवासियों ने अवैध रूप से धर्म स्थल नहीं बनाने की बात मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से कही, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, जिसके चलते सोमवार की देर रात सोसाइटी के लोग एकत्र हुए और विरोध करने लगे, जिसमें बिसरक कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई। बिसरक के एसएचओ ने बताया कि सोमवार की रात सुपरटेक इको विलेज 2 से हंगामे की सूचना मिली थी। सोसाइटी के लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे। उन्होंने बताया कि टेंट लगाकर अस्थायी मस्जिद बना दी गई है जिसमें नमाज पढ़ी जा रही थी। इस पर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से बात की गई, तुरंत टेंट को हटवा दिया गया। अब सोसाइटी में माहौल पूरी तरह शांत है। लोगों को समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया गया है। जहां सेम रवैया पुलिस प्रशासन ने मुरादाबाद पुलिस की तरह अपनाया। बवाल काटने वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, तो वही मुरादाबाद पुलिस जो है 5-5 लाख रुपए का जुर्माना नमाजियों के ऊपर लगा देती है। जहां सोसाइटी में विरोध शुरू होता है, एक टेंट लगा करके नमाजी नमाज अदा कर रहे थे रमजान के पाक महीने में, तो उसमें भी इन लोगों ने खलल डाला और पुलिस प्रशासन ने उन संगठनों को रोकने के बजाय जो हिंदू विरोध कर रहे थे, जो कि संघीय मानसिकता से ग्रसित हो चुके हैं, जो इस चीज का विरोध कर रहे थे कि मुसलमान यहां नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग इससे असहज महसूस कर रहे थे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तमाम सोसाइटीज में मंदिर बने हुए हैं। क्या कभी किसी मुसलमान ने या किसी मुस्लिम संगठन ने इसका विरोध किया? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं और तमाम लोगों का गुस्सा जो है इस घटना को लेकर के फूटा हुआ है, जिसमें एक शख्स लिखते हैं कि इट इज क्लियर दैट देयर इज अ डबल स्टैंडर्ड इन हाउ डिफरेंट रिलीजियस आर ट्रीटेड बाय सोसाइटी। आप कैसे किसी रिलीजियस के साथ में इस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं? And it is important of recognize that the ever group has the right to practice their religion without facing injustice criticism। ये एक बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है, जो डबल स्टैंडर्ड लेकर के पुलिस प्रशासन चल रहा है। यहाँ एक मोहम्मद तैमूर चौहान लिखते हैं कि रमजान और नवरात्र साथ हैं, यही भारत की खूबसूरती है। कानून का पालन होना चाहिए, लेकिन क्या नेताओं की रैली और शादियों के डीजे पर भी पाबंदी लगाने की हिम्मत की जाएगी, या सिर्फ धार्मिक कार्य में बाधा डालना ही मेन मकसद रह गया है? मत भूलिए, भारत भिन्न भिन्न आस्थाओं का देश है, सभी का सम्मान अनिवार्य है। जो कि सवाल लोग खड़े कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं की यात्रा चलती रहती है और हर जगह रास्ते पर म्यूजिक जोर जोर से चकर रहते हैं, वो चलेगा, लेकिन मस्जिद या नमाजी नमाज नहीं पढ़ सकते, जिससे किसी को इरिटेट नहीं हो रहा है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है, उसको हटाना है। तुम्हें अलग ही लेवल के डबल स्टैंडर्ड है, जिसकी तस्वीरों का जिक्र लोग खुल करके करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सवाल यही खड़ा हो जाता है कि आखिरकार रमजान के पाक महीने में भी किस तरीके से ये शरारती तत्व नमाजियों की नमाज में खलल डालने का काम कर रहे हैं। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।